हम्म। इसमें देखो, अभी मुझको तुम बताओ कि ये जो हमें सरफेस फिनिश करना है इसमें कौन सा टूल पाथ चलाओगे आप? अभी तक मैंने आपको कौन कौन सा बताया, जो भी बताया, कुछ अंदाज़ा इसमें कौन सा इसमें हाँ। इसमें वैसे तो ऑप्टिमाइज जेट जो होगा वो ज़्यादा बेटर चलेगा। ऑप्टिमाइज बेज जेट जो है वो बेटर चलेगा, बट उससे भी बेटर चलेगा रास्टर। तो इसीलिए आज हम लोग ना ये छोटे मॉडल पे प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि अच्छा। देखो, कभी कभी क्या रहता है, कहीं पे ऐसा नहीं कि चलेगा नहीं ऑप्टिमाइज, वो भी हम्म। चलेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है इन केस में कि ऑप्टिमाइज का बिहेवियर चेंज हो जाता है और रास्टर का हम्म। बिहेवियर चेंज रहता है। हम्म। इसके लिए क्यों रास्टर बेस्ट रहेगा? टू डायरेक्शन के लिए, मतलब हम्म। रास्टर बेस्ट रहता भी देखो दोनों। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग अगर पैचिंग करने जाएं, हम्म। तो अगर हम ये कंसीडर चेक करके चलें कि ये जो यहाँ से जो सरफेस हमारा स्टार्टिंग है, हम्म। ये हमारा किसी कंपोनेंट का स्लाइडिंग एरिया ऐसा हम कंसीडर कर लें, हम्म। और ये हमें बिल्कुल मैट फिनिश चाहिए, हम्म। और यहाँ पे चाहिए मुझे शार्प। एक ऐसा लेक्चर था मिलता जुलता, पहले मैंने डाला हुआ था 10-15 दिन पहले। लेकिन हम्म। अभी मुझे इन केस में ऐसा चाहिए कि ये एज मुझे शार्प चाहिए और ये हमें मैट फिनिश चाहिए। हम्म। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो, अब हम अगर इसको पैच नहीं करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे टूल पाथ का फ्लक्चुएसन आएगा। हम्म। टूल पाथ पर का फ्लक्चुएसन आएगा तो यहाँ पे शार्प नहीं बनेगा। ठीक है, तो हम्म। इसको क्या करेंगे, पैच करेंगे। पैच करने के हम्म। लिए जो अपने पास पावर मिल के अंदर जो कैपेसिटी है वो ओनली प्लेनर की है। हम्म। आप अपर डाल सकते हो, लोअर डाल सकते हो, और अपर लोअर दोनों एक ही जैसा ही होता है। हम्म। ठीक है, तो अभी इस केस में हमें ना तो अपर डालना है ना तो लोअर डालना है, क्योंकि देखो अभी हम लोग पहले सबसे पहले इसका जॉब को वर्क प्लेन सेट करते हैं। हमारा टॉप यही जॉब सेट होके आ गया। मैंने क्या किया, ब्लॉक को कैलकुलेट किया, एक्सेप्ट किया, मैंने वर्क प्लेन क्रिएट किया, ब्लॉक सेंटर दिया, और इस वर्क प्लेन को मैंने क्या किया, एक्टिवेट किया, हम्म। और अगेन ब्लॉक को मैंने कैलकुलेट किया। इसको जो भी नाम देना है, टॉप सेटअप, बैक सेटअप, जो भी, वो नाम दे दो अपना। ठीक, तो ये अपना हो गया। अब देखो क्या है आगे का। अब हम क्या करेंगे, इसको अगर पैच करें, अगर इसको हम पावर मिल के अंदर पैच करने की कोशिश करें, देखो मैंने क्या किया, इसका राइट क्लिक किया। पावर मिल के अंदर पैच करने के लिए हमें बाउंड्री चाहिए होती है, बराबर। हम्म। तो हम इसका एक बाउंड्री क्रिएट कर लेते हैं। होगा नहीं प्रॉपर, ये थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा। पावर मिल केवल 2D पैचिंग करता है। हम्म। ठीक है, फिर भी अगर मोटा मोटा देखें तो एक बार देख लेते हैं। हम्म। हम आएंगे मॉडल में और डाल के प्लेनर देखेंगे। देखो ये क्या करता है, 2D में पैच करता है, सीधा सीधा पैचिंग करता है। हम्म। बट मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे एज पर प्रोफाइल चाहिए। तो ये हमारे काम का नहीं, हम मॉडल में आएंगे, प्लेनर को क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। हम्म। ठीक है, अब देखो इसी बाउंड्री की हेल्प से हम पावर सेव में भी पैचिंग कर सकते हैं, और विदाउट बाउंड्री के भी हम पैचिंग कर सकते हैं। दोनों अपने पास है और सेम पैचिंग होगा। तो सबसे पहले पैचिंग की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये एरिया मुझे मैट फिनिश चाहिए और यहाँ पे शार्प एज चाहिए। देखो अगर मैं इस बाउंड्री को ही कॉपी कर लूँ, बराबर, बाउंड्री के ऊपर राइट क्लिक किया, कॉपी किया, और हम्म। हम आ गए पावर सेव में, और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो ये हमारे पास जैसा उधर बाउंड्री था टेपर में, उधर आ गया। अब एक बाउंड्री को सिलेक्ट करेंगे और हम आएंगे सरफेस टैब में, और यहाँ पे स्मार्ट हम्म। सरफेस चूज़ करेंगे। तो देखो इसने पैच किया, बट देखो सरफेस इनसाइड घुस रहा है, मतलब टेपर में हम्म। जा रहा। देखो बट मुझे ऐसा नहीं चाहिए, जैसा हमारा सीधा चाहिए। अब इसके लिए हम इधर में यूज करेंगे, जैसा फ्रॉम सेपरेट नहीं लेगा। ट्राई करेंगे क्या ये पॉसिबिलिटी, क्या चीज़ एक्सेप्ट कर लेगा। ये भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। फिल इन ही केवल ये एक्सेप्ट कर रहा है। अभी फिल इन में भी हमें जैसा चाहिए वैसा पैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम फिल इन ही देते हैं इसको, और हम्म। यहाँ पे टेंजेंट का ऑप्शन ब्लॉक दे रहा है, इसलिए क्या है, ये पैचिंग नहीं ले रहा। अब मतलब ये हुआ कि हमारा बाउंड्री मेथड फेल हो गया। ठीक है, हम्म। अब हम क्या करेंगे, अगर टाइम है तो पैटर्न मेथड भी यूज अप्लाई करके देख लो कि पैटर्न से हो जाएगा क्या। तो हम आएंगे क्रिएट पैटर्न। देखो पैटर्न तो वैसे भी हम लोग बनाते ही हैं,
लेकिन पैटर्न क्रिएट पैटर्न किया, कंपोजिट पे नहीं जाएंगे इस बार, कर्व एडिटिंग में नहीं जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट पे जाएंगे हम्म। और हम जाएंगे मॉडल। बाउंड्री पे। ठीक है, हम्म। और मैंने क्या किया, यही बाउंड्री, हमारा एक बाउंड्री है तो सिलेक्टेड है, ओके कर दिया। बाउंड्री को हाइड किया, देखो पैटर्न आ गया। पैटर्न से भी ट्राई ले लेते हैं। पैटर्न को कॉपी किया, अगेन पावर शेप में आ गए और यहाँ पे मैंने उसको पेस्ट किया। ठीक, अब देखो एक पैटर्न को सिलेक्ट किया, सरफेस में आए, स्मार्ट सरफेस, ये भी वैसे ही पैच कर रहा है। तो क्या मतलब हमारा पैचिंग नहीं हो पाएगा? होगा। कैसे होगा ये देखो। अब पावर मिल से हम क्या करेंगे, ना तो पैटर्न लेके जाएंगे ना तो बाउंड्री लेके जाएंगे, हम ये पूरा सरफेस ही सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके और कॉपी करेंगे और हम आ जाएंगे पावर शेप में और यहाँ पे सरफेस को ही पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अभी ये सरफेस के एज को सिलेक्ट करेंगे, अभी स्मार्ट सरफेस करेंगे। तो अभी इसने टेंजेंट का ऑप्शन दे दिया, क्योंकि वो उस टाइम ओनली वन सर्कल था तो क्या रहा था, टेंजेंट का ऑप्शन नहीं दे रहा था। ठीक है, एक बार इसको लेफ्ट व्यू या साइड व्यू से देख लेंगे, अभी भी देखो नीचे जा रहा, तो टेंजेंट को एक बार क्या करें, अनचेक करके देखेंगे, अभी भी ज़्यादा जा रहा, तो मतलब ये पैचिंग में प्रॉब्लम कर रहा। तो इसलिए इधर दूसरे ऑप्शन चेक करेंगे। ये भी कुछ वैसे ही पैच कर रहा है। ठीक, देखो पूरा अपना पूरा का पूरा पैचिंग मेथड फेल हो गया। बराबर, हमें जैसा चाहिए था वैसा नहीं मिला। तो अब हम क्या करेंगे, ये एज को सिलेक्ट करेंगे, बराबर, और हम आएंगे एक्सट्रूड पे और इसी डायरेक्शन में एक्सट्रूड कर देंगे इधर को। ठीक है, जितना अपना ये है, या तो उधर से लेंथ मेज़र कर लें या इधर से कर लें। इस पॉइंट तक आ गए, ओके। अभी ये अंदर वाली सरफेस को मैं लेके पावर मिल के अंदर पेस्ट कर दूंगा। अभी भी देखो दो ऑप्शन है, हम चाहें तो अभी हमारा पैच हो गया है, अब ये इतना हम ये सरफेस को कट कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो सॉफ्टवेयर यूज किया होगा डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, तो वहाँ पे कट विथ सरफेस ऐसा कुछ आता है। ठीक है, तो अभी चाहे तो इसको हम कट कर सकते हैं। कट करने के लिए अपने पास कुछ होना चाहिए, कुछ होना चाहिए ऐसा मतलब, या तो हमारे पास कर्व होना चाहिए 2D जैसा। तो अपने पास इधर देखो एक मेथड ये हो गया, मैंने ये पूरी सरफेस को कॉपी किया और पावर मिल के अंदर पेस्ट एज न्यू मॉडल, पैच हो गया। बट यहाँ पे दो सरफेस हो गई। ठीक है, उससे कोई अपने को प्रॉब्लम नहीं है। अगर मुझे ऐसा नहीं चाहिए, पहले बात हम यही मेथड यूज करेंगे। तो अभी मैंने डिलीट किया, और चाहो तो ये वाला सरफेस को एडिट पे जाके डिलीट कर सकते हो और यहाँ पे अपना न्यू सरफेस पेस्ट कर दो। बट जब मुझे जब ये स्लॉट मारना रहेगा तब मैं क्या करूँगा, तब तो ये स्लॉट मारने के लिए सरफेस रहेगा, फिर हमारा प्रोग्राम नहीं बनेगा। तो हम वो सरफेस डिलीट नहीं करेंगे, यहाँ पे आएंगे और उस मॉडल को जाके हम रिकवर कर लेंगे और इसको भी रिकवर कर लेंगे। अभी इसमें अपना कौन सा है वो देख लेंगे। कंट्रोल जे, दोनों सेम सरफेस आ गया लग रहा। कंट्रोल एल से वापस करेंगे और इसको डिलीट किया तो मेन वाला डिलीट हुआ। मतलब जो मैंने पहले डिलीट किया था वो चाहिए अपने को, मेन वाला, लेकिन वो नहीं मिलेगा। उसका रीज़न मालूम है क्या है, यहाँ से करके डिलीट किया है। ठीक है, यहाँ से डिलीट करोगे तो मिलेगा, यहाँ से डिलीट करोगे तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम मॉडल को एक बार दोबारा रिकवर कर लेते हैं, बराबर। हम जाएंगे इसको डिलीट ऑल किया, क्योंकि वहाँ से मैंने पकड़ के उसको डिलीट कर दिया। पावर में अगेन वही वाला मॉडल ओपन कर देता हूँ। अब देखो, हाँ हम इधर हैं, तब तक ये ओपन हो रहा है, हम लोग पावर शेप में हैं। हम लोग क्या करेंगे, इतना केवल पैच लेके चलते हैं। तो क्या होता है कि पैच हो जाता है, लेकिन ये पैचिंग नहीं ले रहा है, ये टेढ़ा मेढ़ा पैचिंग कर रहा है। तो इसलिए हम जब कुछ भी मेथड नहीं होता तो कुछ ना, तो हमको पैचिंग के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, तो हम दूसरा कोई मेथड अपनाते हैं। अभी उससे भी नहीं हो रहा, प्लेनर पे भी नहीं होगा, क्योंकि सीधा सीधा डालेगा। मेन रहता है अपना ये एक्सट्रूड। अभी इसमें क्या कर रहा है, अंदर की ओर ये क्या कर रहा है, थोड़ा बकलिंग जैसा दे रहा है। तो ये अपने को चाहिए, अपने को प्लेन चाहिए। तो हम लोगों ने क्या किया, सीधा इस वाले सरफेस को एक्सटेंड कर दिया इधर। ठीक है,
उससे भी काम हो जाएगा अपना। हम लोग क्या करेंगे, अभी ये जो सरफेस है, अभी ये जो हम लोगों ने पैचिंग की है ना, ये सरफेस से पहले सरफेस फिनिश का प्रोग्राम बना लेंगे, फिर उसके बाद ये हम्म, सरफेस को डिलीट कर देंगे। लेकिन हम्म, मुझे मेरी नॉलेज के लिए, अगर मुझे ऐसा पैचिंग नहीं हो रहा था, अगर मुझे ऐसा कुछ करना पड़ा, तो मुझे सिर्फ अगर इतना पीस काट के निकालना है तो मुझे हम्म, क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम आएंगे हम्म, यहाँ पे, देखो इधर से भी कर्व ला सकते हैं, इधर से भी कंपोजिट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मन करे वो कर सकते हैं। इधर से हम पैटर्न ले लेते हैं, बना पड़ा तो क्यों दोबारा करें। मैंने क्या किया, इधर वही पैटर्न को, नहीं आया क्या, पैटर्न के ऊपर कॉपी किया और आ गए पावर शेप में और पेस्ट। ठीक है, ये पैटर्न आ गया बराबर। हम्म, आप क्या करेंगे, जो पहले वाला मेन सरफेस उसको हाइड कर देता हूँ। अब मुझे इस वाले सरफेस से कट निकालने हैं। ठीक है, ये जितना कर देते ना, इतने पैचिंग निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें आएंगे एडिट में, ठीक है, और सिलेक्शंस पे आएंगे। अभी एक नया विंडो ओपन हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे और ये दो में से कोई सा भी एक ऑप्शन ले लेंगे। तो मैं चलो नीचे का ले लेता हूँ, और क्या करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, टॉप लगाया, कर्व को सिलेक्ट किया, इधर ग्रीन आ गया, मतलब कर्व सिलेक्ट हो गया हमारा। अब यहाँ पे ये कोई सा भी ऑप्शन ले लेंगे और इसमें सरफेस के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, देखो हमारा एक पैच आ गया, लेकिन वो क्या हुआ, पूरा सरफेस डिलीट होता है, पूरा हम्म, सरफेस ही डिलीट हो गया। तो कोई नहीं, एक पैच को हम क्या करेंगे, मिरर कर देंगे, या पिच देख के इधर लीनियर पैटर्न कर दें, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, इधर ही ले लो इसको और कॉपी कर लो, पावर मिल में आ जाओ और यहाँ पे आके पेस्ट कर दो। एक पैच हो गया। अगेन क्या करो, इसी पे एक और पेस्ट कर दो, दो पेस्ट हो गए। अब इसको क्या करो, या तो मिरर कर दो या इधर मूव कर दो, दो में से कोई सा भी काम कर दो। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जेड और वाई में इसको मिरर कर देते हैं। राइट क्लिक किया, एडिट, ट्रांसफॉर्म, और इसको मिरर पे आए, जेड और वाई में मिरर कर दिया, बराबर, हम्म, पैच हो गया। ऐसे कर लेंगे बहुत, देखो कई, एक काम करने के लिए कई सारे तरीके होते हैं, जो सुटेबल लगे वो कर सकते हैं। अब देखो इसमें सबसे पहले एक मॉडल एरिया का टूल पाथ चला देंगे, बराबर। हम्म। अगर मैं मॉडल एरिया पे आया, फटाफट अगर मैं क्रिएट करूं, वो जो पावर शेप में आपने सरफेस को हाइड किया था वो कैसे किया था? कंट्रोल जे, पावर मिल में या पावर सेम में शॉर्टकट सेम चलते हैं। अच्छा। हाँ, कंट्रोल जे से हाइड, सिलेक्टेड सरफेस हाइड, कंट्रोल एल से वापस, कंट्रोल के से सिलेक्टेड सरफेस को छोड़ के सारा कुछ हाइड, ठीक है। वही रहता, सेम रहता है। अभी ये भी चाहे तो ड्रिल के एरिया की वो भी हाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये तो हाइड करना पड़े, ये सॉरी, या तो पैच ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो ड्रिल मार के छोड़ देंगे अगर मैं ऐसा कंसीडर करूँ तो। राइट क्लिक हम्म, किया, यूज़र डिफाइन, अपने को केवल होल का चाहिए, बाकी नहीं चाहिए। सरफेस आ गया, मॉडल में आएंगे, प्लेनर पे आएंगे, अपर डाल दिया, इसको क्या किया, बाउंड्री को हाइड कर दिया। टूल पाथ लिया था मैंने मॉडल एरिया क्लियरेंस का, और कटर मैंने ले लिया 16 का या 25 का, कोई सा भी। मैंने ले लिया 25 का पॉइंटेड, कट किया। और देखो इसमें अपने को इधर कैसे टूल पाथ एक्सटेंड करना है उस बात पे भी चर्चा करना है अपने को। तो इसलिए ये तो मैं मोटा मोटा 0.5, 0.1, 25 का है तो 15 ले लिया, 15 से 18 तक यूज़ कर सकते हो स्टेप ओवर। अभी मैं रफिंग के लिए शो करने के लिए 0.1 लिए ले रहा हूँ, 0.5 डाले दे रहा हूँ, लेकिन अपने को 0.3, 0.4 जैसा ही कट, जो भी इसके पैरामीटर जो मैंने बताया है वही सारे लेके चलना है अपने को। ठीक है।
पे देंगे, बाहर से कट ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको नन करने दो। स्टेट स्कीम इंक्रीमेंट, फीड आरपीएम हम कुछ नहीं करेंगे। ओके, रैंप प्लंजिंग बता रहा कि प्लंजिंग ले रहा है, उसको इधर ही मटेरियल काटने को मिला और शायद एज कांटेक्ट रीड कर रहा है बराबर। और कटिंग डायरेक्शन ये नहीं करना पड़ेगा क्योंकि दोनों साइड इसको रफिंग करना है। टॉलरेंस 0 1 है ना ये देखो, प्लंजिंग का ही वो जो रैम्प प्लंजिंग कर रहा है ना उसका मैसेज दे रहा है, तो रैम्प चालू कर दोगे तो नहीं देगा क्योंकि बाहर से कट ले रहा है, उससे भी कोई दिक्कत है नहीं, तो चालू करने की ज़रूरत नहीं था। अपना ये रफ हो गया, जैसे इसको मैंने दे दिया ठीक। अब देखो इतना हो गया, अब जो भी हम देखो फिनिश करेंगे, जैसे ये हम बॉल कटर से फिनिश करेंगे, ठीक है, ये इंसर्ट विंसर्ट्स नहीं होगा। अब इसको हम बॉल कटर से फिनिश करेंगे, तो अगर मैं ये डिसाइड करूँ कि मैं 10 के बॉल से फिनिश करता हूँ, तो मैं 10 का बॉल का एक कटर लेता हूँ, ठीक है। फिर उसको मैं क्या किया, इधर से जाके एक 10 का बॉल नोज कटर लिया, ठीक है। अगर इसको साइड से देखें तो अपना जब टूल पाथ चलते हुए आएगा ना, तो लास्ट पाथ इसके इस हाई एज पे करेगा ना, मतलब कुछ वो ऐसा चलते 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 लास्ट कुछ ऐसा करेगा आगे, बराबर। मुझे चाहिए कि मैं अगर मेरा इसमें पॉइंट, इस वाली वॉल पे 0.1 0.2 0.5 कुछ भी स्टॉक है, 1 mm है, तो फिर मतलब ये एज हमारा शार्प नहीं आएगा, यहाँ पे मटेरियल छूट जाएगा, क्योंकि एज पर मॉडल हमारा कटर यहीं पे आएगा कहीं पे ऐसा। इसमें स्टॉक है तो क्या करेगा वो, छोड़ के देखो ये सेंटर तो नहीं आएगा, बस समझे, ऐसा कुछ एज आएगा इसका, हाई पॉइंट ऐसा टच करते 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 कुछ ऐसा एज आएगा। तो इसमें स्टॉक रहेगा, तो ये इसमें स्टॉक रहेगा तो कुछ यहाँ का एरिया फिनिश नहीं हो पाएगा, यहाँ का स्टॉक जितना रहेगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि हमारा टूल पार्ट जो ये सरफेस है इसी को एक्सटेंड करते और 1-2 mm नीचे जाए। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वाले सरफेस को एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। इधर ये देखो सरफेस है कि डिलीट हो गया, अभी ये सारा कुछ मैं डिलीट कर देता हूँ, और जो अपना सरफेस है उसको वर्क प्लेन भी डिलीट हो गया। वर्क प्लेन रहना चाहिए, वहाँ मैंने क्या किया, वर्क प्लेन भी डिलीट कर दिया, अभी दोबारा से सरफेस लाना पड़ेगा। मैं सरफेस को क्लिक किया, राइट क्लिक, कॉपी, पावर शेप में आया और पेस्ट किया। मैं ये एज को क्लिक करूँगा और सरफेस में आऊँगा और एक्सटेंड पे आएंगे, ठीक है। यहाँ पे 2-3 mm जो भी वैल्यू है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि जैसे बॉल कटर आप 10 का यूज कर रहे हो ना, तो 3-4 mm जैसा तो होना चाहिए, मतलब 50% के आसपास उसका रखना पड़ेगा। हाँ, तो मैं 3 mm लेके एक बार प्रीव्यू करना है इधर से, फिर देखना किस साइड में एक्सटेंड हो रहा। अब देखो इस सरफेस के नॉर्मल जाना चाहिए, अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि इस सरफेस के नॉर्मल नहीं जा रहा है, ठीक है, कुछ टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, तो यहाँ से क्या करना, ये 3 ऑप्शंस दिए हैं, इसमें कोई सी भी चेंज करके फिर प्रीव्यू चेक करना, ठीक है। फिर भी ना आया तो फिर भी प्रीव्यू करके चेंज करना, तो 3 में से किसी पे भी एक आ जाएगा, लेकिन ये प्रिंसिपल एक्सिस पे आ ही जाता है, मेनली आ जाता है। अगर कभी ऐसा प्रॉब्लम करता है तो प्रिंसिपल पे नहीं आएगा तो सरफेस पे आएगा, कर्व पे आ जाएगा, दो में से किसी पे भी ट्रायल करना आ जाएगा, क्योंकि ये देखो प्रोफाइल वो कि तीनों पे सेम ही दे रहा, तो मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू देंगे, और अगर आपको एक्सटेंड एंगल कुछ देना तो एंगल भी दे सकते हो, लेकिन जब हम सरफेस के नॉर्मल ही एक्सटेंड कर रहे हैं तो एंगल देंगे तो उसको क्या करेगा, डायरेक्शन से डाइवर्ट हो जाएगा, एंगल हम नहीं दे रहे, हम सीधा डिस्टेंस दिए, प्रीव्यू हमारा ओके है, मैंने अप्लाई किया, ठीक, और यहाँ से कैंसिल। अभी ये पैच को क्या करूँगा, क्लिक करके लेफ्ट क्लिक करेंगे सरफेस के ऊपर, फिर इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और कॉपी कर लेंगे, पावर मिल में आके मॉडल के ऊपर पेस्ट है, न्यू मॉडल। अभी साइड व्यू से देखो अपना ये जो कर्व है इसी के नॉर्मल ही है, बराबर। ये थोड़ा जो दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ग्राफिक्स का लोचा, यहाँ से रिफ्रेश करो तो वो हो जाता है, इसका टॉलरेंस बढ़ाएंगे ना तो बराबर आएगा। अब इसका जो भी हम करेंगे, एक रफ हो गया, सेमी और फिनिश जो भी करेंगे वो कर लेंगे।
सेमी करना चाहो तो इंसर्ट कटर से 16 से या कुछ भी 10 का R1 ऐसा कुछ कर सकते हो, लेकिन फिनिश अपने को बॉल से ही करना है, ठीक है। तो अब देखो, अगर इसमें आप बाउंड्री कौन सा कंसीडर करोगे? बाउंड्री हाँ, क्योंकि देखो बॉल अगर नोज के आप लिए तो देखो अगर आप क्या करोगे, अगर आप बाउंड्री सोचो कि ना बनाओ, हम्म तो आप चाहे रास्टर यूज करो या ऑप्टिमाइज यूज करो या ऑफसेट यूज करो, वो क्या कहता है जहाँ तक ब्लॉक होता है वहाँ तक जाता है। हम्म तो इसमें मुझे इसका कंडीशन डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई इस रीजन के बाहर आपको नहीं जाना है, हम्म उसके लिए अपने को बाउंड्री देना पड़ेगा। अभी इसमें बाउंड्री कौन सा दोगे बाउंड्री? जैसे बॉल के लिए तो आपने अभी कांटेक्ट पॉइंट ही बताया हुआ है। हाँ, कॉन्टेक्ट पॉइंट। अब देखो, यूज़र डिफाइन अगर हम देंगे हम्म तो क्या करेगा, यहाँ पे जैसे ही कंट्रोल टी करेंगे, मतलब बात को हमारी ऐसा समझना कि कंट्रोल टी के साथ कंट्रोल एच भी करते हैं, कंट्रोल टी और कंट्रोल एच एक साथ नहीं आएगा, आ गया देखो। कंट्रोल टी और कंट्रोल एच। हाँ, कंट्रोल टी से टूल आएगा और कंट्रोल एच से ये क्रॉस हेयर, ये जो है ना क्रॉस रे, ये हाँ हाँ क्रॉस हेयर। हाँ ये आता है कंट्रोल एच से। अब देखो ये ये जो मेरा क्रॉस हेयर, देखो ये जो सरफेस हमारा यहाँ के ऐसा एक स्टेट एरिया पे मैंने खड़ा कर दिया, बराबर। हम्म अब अगर बॉल कटर को हम क्या करेंगे, लाएंगे, तो हम्म बॉल कटर का अभी इधर से दिखे नहीं, देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो सरफेस जहाँ पे अभी अभी मैंने क्रॉस हेयर खड़ा किया था ना, हम्म वहाँ से अगर ऊपर वर्टिकली आप सीधा एक लाइन मारो तो देखो टूल का एक एज आ रहा है। हम्म तो क्या करेगा, टूल को बाउंड्री को ये वाला जो सरफेस, ये जो सरफेस है ये हम्म कुछ ऐसा इस कंडीशन में डिफाइन कर देगा, ये पूरा नीचे तक फिनिश करने नहीं देगा, अच्छा। ठीक है, क्योंकि टूल के सैंग को भी सरफेस के बाहर नहीं जाने देगा यूजर डिफाइन बाउंड्री। देखो देख लो, पहले मैंने दिया इसको यूजर डिफाइन, टूल पाथ हमारा सेम रहेगा। देखो टूल पाथ एक ऑप्टिमाइज भी क्रिएट करते हैं और रास्टर भी क्रिएट करते हैं, देखो दोनों शायद सिमिलर ही जनरेट होंगे, ठीक है, और दोनों का बाउंड्री मैं सेम रखता हूँ। पहले क्या किया मैंने, क्या किया, एक यूजर डिफाइन बाउंड्री क्रिएट किया, ओके, और अंदर के ये दो मुझे नहीं चाहिए क्योंकि ये मुझे साथ में ही फिनिश करने हैं, एक्सेप्ट। पहले मैंने क्या किया, ऑप्टिमाइज पे क्रिएट किया, एक सेमी के चला लेना, ठीक है। सेमी में कोई भी चला, 16 का ऑप्टिमा पॉइंटेड, 10 का R1, नहीं, कोई हाँ, फुल पाथ तो यही चलाना होगा ऑप्टिमाइज ही। ये कांस्टेंट जेट। कांस्टेंट दिन, हाँ, अच्छा। ठीक है, मैंने क्या किया, अभी 0.2 का स्टेप ओवर दिया और 0.1 का टॉलरेंस दिया, स्पाइरल दिया और कटिंग डायरेक्शन एनी दिया, और लिंक्स दे दे, लीड लिंक्स दे देते, नहीं तो क्या करेगा, बार बार चलेगा टूल पाथ। अभी देखो ब्लॉक हमारा ये है, ब्लॉक को एक बार कैलकुलेटेड कर देता हूँ, कैलकुलेट, कट कम दे दिया गया, कट कम कर दिया। अब देखो ये ऐसा चल रहा है, और इसका अभी ब्लॉक को हाइड करके अगर आपको लास्ट पास इसका सिमुलेट करके दिखाऊं, लास्ट टूल पाथ सिमुलेट फ्रॉम हियर और इधर, अभी देखो ये मैंने सरफेस को एक्सटेंड कर रखा है, ठीक है, फिर भी देखो सरफेस के इंड पे नहीं आने दे रहा है, ये बाउंड्री प्रॉब्लम है। सेम अगर इधर आ जाओ, अब अगर मैं इसको चाहूँ कि एक्सटेंड थोड़ा सा कर लूँ, लीड इन लीड आउट एक्स में इसको एक्सटेंड अगर करना चाहूँ, तो मैं आया लीड इन में और एक्सटेंडेड मूव, और मैं कटर डायमीटर का 50% तो बाहर निकाल ही दूंगा। अब देखो यहाँ पे आपको कट कुछ और दिख रहे होंगे, यहाँ पे कुछ वेरिएशन दिख रहा है, ये मुझे वेरिएशन नहीं चाहिए, एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ का फिनिशिंग कुछ हो जाएगा, यहाँ का फिनिशिंग कुछ हो जाएगा, और देखो बिहेवियर सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ रास्टर का।
हम्म। ये भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो राष्ट्र का बिहेवियर देखो आप इसमें, कट इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, जितना राष्ट्र में देंगे उतना ही इसमें भी देंगे। मैं देता हूँ 0.5 का। कभी भी फिनिशिंग का प्रोग्राम चलाना तो स्मूथिंग को ऑन कर देना है, ठीक है। हम्म। अब देखो ये एक टूल पाथ हो गया। अब हम जाते हैं रास्टर पे, हम होम टैब पे आए और टूल पाथ में गए, फिनिशिंग में गए और यहाँ पे आ गए रास्टर फिनिशिंग, ओके। और देखो कभी कभी क्या होता है, जैसे इसमें हम लोगों ने ऑप्टिमाइज बनाया, हम्म। तो ऑप्टिमाइज का हम लोग डायरेक्शन नहीं चेंज कर सकते। देखो यहाँ पे शायद कुछ डायरेक्शन चेंज करने का कोई इसमें फैसिलिटी ऐसा नहीं दिया है। देखो यहाँ पे इसने क्या किया, डायरेक्शन चेंज करने का कोई फैसिलिटी नहीं है। तो कभी कभी हम्म। ऐसा ऐसा जनरेट हो जाएगा, वर्टिकली चलेगा। अच्छा। हाँ, लेकिन यही टूल पाथ देखो रास्टर भी ऐसा ही चलेगा, लेकिन उसमें अपने पास ऑप्शन दे ऑप्शन हो रखा जाता है। है कि सीधा चलाना है, हाँ, किस 90 डिग्री पे डायरेक्शन चलाना में है ना। चलाना है, वो एंगल पे आप हम लोग क्या कर सकते हैं उसको हम्म। डिसाइड कर डिफाइन कर सकते हैं। मैंने दिया इसको 2A, हम्म। और स्टेप ओवर भी सेम है, कैलकुलेट। अब देखो इसके सारे टूल पाथ बराबर, पूरे देखो कट इक्वल है बराबर। हम्म। लेकिन अगर आप ऑप्टिमाइज को देखो तो यहाँ पे कुछ वेरिएशन दिख रहा होगा, यहाँ की कंपैरिजन में यहाँ पे कुछ वेरिएशन दिख रहा है, हाँ। ठीक है। इसलिए मैं रास्टर बोल रहा था। और दूसरी चीज़, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है। अभी कभी कभी क्या रहता है, वो उसका डायरेक्शन अगर चेंज हो जाएगा तो इसमें डायरेक्शन चेंज का अपने पास फैसिलिटी यहाँ पे दिया है। यहाँ पे हम एंगल फिल कर सकते हैं, सेटिंग में गए, एडिट में जाएंगे, यहाँ पे डायरेक्शन इसका चेंज कर सकते हैं बराबर। अब हम्म। देखो तो ये रास्टर मॉडिफाई। अब हमारा प्रॉब्लम था कि इसको हमें बाहर लाना है। अभी इसको भी अगर मैं सिमुलेट करके देखूँ, टूल पार्ट 2 फ्रॉम ईयर, और लेफ्ट व्यू में गए, तो भाई ये भी सरफेस के इंड पॉइंट तक ही नहीं आने दे रहा, ठीक है। हम्म। अगर मुझे इंड पॉइंट तक लाना है तो मुझे क्या देना पड़ेगा, कॉन्टेक्ट पॉइंट बाउंड्री बराबर। तो मैंने ठीक। क्या किया, राइट क्लिक, मैं क्या करता हूँ, ये 3 नंबर बाउंड्री को कॉन्टेक्ट पॉइंट में कन्वर्ट कर देता हूँ बराबर। हम्म। उसके लिए देखो क्रिएट बाउंड्री, कॉन्टेक्ट पॉइंट, ये दोनों ऑप्शन अनचेक किया, और हमारे पास ये बाउंड्री एक पड़ा है, देखो बाउंड्री का ऑप्शन है। मैंने हम्म। क्या किया, 3 नंबर बाउंड्री दिया और इधर पे ये वाले एरो पे क्लिक किया। तो 3 नंबर वाली जो यूज़र डिफाइंड बाउंड्री थी वो कॉन्टेक्ट पॉइंट बाउंड्री में कन्वर्ट होके आ गई बराबर। हम्म। अब हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, सेटिंग, और इसका कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे, इसका एक कॉपी क्रिएट कर लेते हैं। अभी इसमें क्या करेंगे, लिमिट में जाके बाउंड्री चेंज कर देंगे। ये जो यूज़र डिफाइन बाउंड्री दिया ना, इसमें भी बाहर चला जाता। बाहर क्यों नहीं जा रहा था, रीज़न मालूम है? रीज़न ये था कि हमने उसको ब्लॉक नहीं दिया, उसको ब्लॉक कम मिल रहा था। अच्छा, ब्लॉक मतलब उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। आगे बढ़ाना चाहिए। इसमें भी वही रीज़न आएगा, ब्लॉक नहीं मिल रहा, ठीक है। ब्लॉक मुझे क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अब और केवल अपनी तरफ वाई में, और किधर नहीं बढ़ाना है। मतलब वैसे तो इस तरीके के टूल पाथ में हमेशा कॉन्टैक्ट पॉइंट ही रखना पड़ेगा बाउंड्री में। हाँ, क्योंकि इसमें क्या रहता है, स्टार्ट टू एंड पॉइंट अलाउ कर देता है, हम्म। ठीक है। अभी अपने को केवल इधर बाउंड्री ब्लॉक को अपनी तरफ ले लेना, मतलब वाई का मेरा थोड़ा शिफ्टिंग है ना, वाई में शिफ्टिंग है कुछ, 50 की जगह में 55, अच्छा पीछे जा रहा हूँ, माइनस अपनी तरफ है ना ऑपरेटर। कुछ भी दे दें, 60 दे दें, वो काटेगा एज पर मॉडल ही। हम्म। और देखो मैं क्या कह रहा था, इसमें एक बाउंड्री और है। अभी देखो ये क्या कि ये बाहर होके आ गया, और एक बार यही हम क्या कर सकते हैं, जो यूज़र डिफाइंड बाउंड्री का था ना टूल पाथ, उसमें भी वैल्यू फिल करके एक एक्सटेंड करके उसको भी देखते हैं। यूज़र डिफाइंड टूल को पूरा अलाउ नहीं करता, क्योंकि अगर यहाँ पे एज कॉन्टेक्ट सेंटर पड़ा है कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ब्लॉक एक्सपेंड करना है, इधर मैंने क्या किया था, 60 दिया था उसको ना, और कैलकुलेट। ये बाउंड्री अलाउ नहीं करती बाहर जाने के लिए।
तो ये बाउंड्री का लास्ट पाथ वहीं पे ही है, बराबर। ब्लॉक देखो एक्सटेंडेड है, तो इस केस में ये हमारा इसका लास्ट पाथ देखो यहाँ पे चल रहा है, बराबर। उसने बाहर नहीं जाने दिया, लेकिन कांटेक्ट पॉइंट वाले का देखो बाहर जाने दिया उसने, ठीक। और देखो एक बाउंड्री और है जो कि हम नया बताएंगे आपको, सिलेक्टेड सरफेस बाउंड्री। सिलेक्टेड सरफेस बाउंड्री कब यूज करते हैं, जब हमें किसी पर्टिकुलर सरफेस को फिनिश करना होता है, मतलब एक ही नहीं मल्टी सरफेस भी हो सकता है, लेकिन जितना आप एरिया सिलेक्ट करेंगे उतना ही फिनिश करेगा और उसके अलावा कुछ भी नहीं करेगा। और उसको फिनिश करेगा चाहे उसको बाहर जाना पड़े चाहे अंदर ही रह के, उतना एरिया आपका फिनिश करेगा। बट उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। कंडीशन ये होती है कि जो आप फिनिशिंग में ब्लॉक और टॉलरेंस और स्टॉक रखते हो वही सेम बाउंड्री क्रिएशन पे होने चाहिए। सपोज देखो फॉर एग्जांपल, मतलब वैल्यू सेम होनी चाहिए। हाँ, स्टॉक की, टॉलरेंस की और ब्लॉक भी सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ब्लॉक देखो अपना यही है, बराबर। ब्लॉक को हम छेड़ेंगे नहीं। अब हम क्या करेंगे, ओनली ये सरफेस सेलेक्ट करेंगे, ये भी मुझे फिनिश करना है, ये भी मुझे फिनिश करना है, बराबर। मैंने क्या किया, राइट क्लिक किया, क्रिएट बाउंड्री और सिलेक्टेड सरफेस, ठीक। ये दो ऑप्शन अनचेक करना है, कोई भी बाउंड्री रहेगा। रीजन पीछे बता चुका हूँ। मुझे एक्सियल थिकनेस, अभी देखो ये केवल रेडियस थिकनेस बोल रहा है, अगर मुझे एक्सियल भी यूज़ करना है तो एक्सियल पे भी क्लिक रखेंगे, बराबर। रेडियल एक्सियल स्टॉक 0 है, टॉलरेंस हमारा 0.1 है, बराबर। और अप्लाई करेंगे। देखो उसने क्या किया, ये बाउंड्री बना दिया और नीचे तक, कहीं पे और एक्स्ट्रा कुछ सिलेक्ट हुआ है लग रहा है, नीचे तक चला गया, जहाँ तक ब्लॉक है शायद वहाँ तक चला गया। वो जाने दो, कोई नहीं, नीचे का हम नहीं रखेंगे, डिलीट कर देंगे, ठीक। एक्सेप्ट। अब देखो मॉडल और ब्लॉक को हाइड करके, ये मुझे नहीं चाहिए और ये अंदर की भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे वन टाइम में सरफेस फिनिश करना है, ठीक है। अब अगेन अगर मैं रास्टर ही ले लूँ, रोटरी है तो रोटरी आ गया, अरे टूल पाथ में आएंगे, जो ऐसे कर्व टाइप सरफेस होंगे उसके लिए बेस्ट रहेगा रास्टर हाँ, फिनिशिंग। बेस्ट बेस्ट मतलब कोई भी प्रोफाइल रहेगा, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि कर्व हो या कुछ भी हो, ऐसा कि कोई किसी कंपोनेंट के अंदर मुझे पर्टिकुलर सरफेस को फिनिश करना है, उसके लिए ये बेस्ट रहता है, ठीक है। देखो अभी मैं ब्लॉक को कुछ नहीं कैलकुलेट भी नहीं करना है, क्योंकि कुछ ना कुछ वैल्यू चेंज हो जाएगा तो फिर वो अलर्ट मैसेज देगा, ठीक है। और लिमिट भी चेंज नहीं करना, जो था वही रहेगा। स्टॉक भी देखो वही है, 0.0 था, टॉलरेंस उतना ही है, केवल बाउंड्री अभी मैंने नहीं दिया, बाउंड्री देता हूँ और कैलकुलेट करता हूँ। अभी देखो वो इतना सरफेस करने के लिए देखो उसने क्या किया, लास्ट पास यहाँ पे जनरेट किया, लेकिन वो अपना पूरा सरफेस फिनिश करेगा। ये क्या हुआ ना, डिलीट करने में प्रॉब्लम हुआ, अपना बाउंड्री क्रिएशन में प्रॉब्लम हुआ, यहाँ बाउंड्री यहाँ तक आना चाहिए, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। ये प्रोग्राम को डीएक्टिवेट किया, ये और ये मुझे इतना सरफेस फिनिश करना है, राइट। ये ना शायद सरफेस 2 हो गए ना अपने पास, इसलिए वो 2 अलग अलग बाउंड्री बना रहा है। वही कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, पूरे का क्रिएट कर रहा है यार। लगता है ब्लॉक भी रीड, ब्लॉक की प्रॉब्लम हुई दे रहा। चलो कोई नहीं, इसके लिए सुटेबल नहीं, हम कोई दूसरे मॉडल पे प्रैक्टिस करेंगे। इसके लिए अब इसके लिए मैं ऐसे नॉलेज के लिए बता रहा था, लेकिन बेस्ट अपने को क्या रहेगा, कांटेक्ट पॉइंट बाउंड्री और एक दो में क्या करो उसको एक्सटेंड कर लो, एक सिलेक्टेड सरफेस वाला किसी दूसरे पे हम लोग ट्रायल कर लेंगे। और देखो अभी ये मैंने क्या किया, बाहर निकाल दिया। अब
जो नेक्स्ट अपना है कि मुझे ये स्लॉट क्रिएट करने हैं। अभी मुझे एक्स्ट्रा जो मैं सारा कुछ पैच वैच किया था, मुझे कुछ नहीं, सब हटा दो, कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा काम हो गया। अब मुझे ये बनाने हैं, ठीक है। इसके लिए अगर मैं इनको बनाने जाऊँ तो मुझे यहाँ पे अगर इस एज पे शार्प चाहिए, मैंने एक वीडियो अपलोड भी किया था, अगर मुझे यहाँ पे शार्प चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? देखो उसके लिए बेस्ट रहेगा आप कोई भी बाउंड्री बना लो, टूल पाथ बाहर जाएगा ही, टूल थोड़ा बहुत बाहर जाएगा और ये शार्पेज ख़राब करेगा ही करेगा, बराबर। तो इसके लिए सबसे बेस्ट वे रहेगा, आप क्या करो, जो मैंने ये पैटर्न क्रिएट किया था ना, पैटर्न पे राइट क्लिक करो, कर्व एडिटिंग में जाओ और इसको करो को फ्लैटन कर दो, ठीक है। एक्सेप्ट करो, यही पैटर्न को कॉपी करो और पावर शेप में आके, अभी ये मुझे नहीं चाहिए, डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पे पेस्ट किया और एक्सट्रूड किया, माइनस में करना है नीचे की ओर। मैंने क्या किया, माइनस में 1 2 3 4 5 10 में जितना करना कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रीव्यू देखो ओके है, ओके सिलेक्टेड है, देखो है जब ऑलरेडी येलो कलर में मतलब सिलेक्टेड नहीं जेड करेंगे। 0 से ये नीचे तक चला जाएगा। हाँ, जितना मैंने वैल्यू दिया उतना नीचे गया। अभी देखो ये इस कंडीशन में डी सिलेक्टेड है, इस कंडीशन में ये सिलेक्टेड हो जाते हैं, बराबर। राइट क्लिक करेंगे और सरफेस के ऊपर ही राइट क्लिक करना है, बाहर अगर ऐसे सिलेक्ट करके बाहर राइट क्लिक करोगे तो कॉपी पे नहीं आएगा। सरफेस के ऊपर ही राइट क्लिक करना है तो कॉपी आएगा। और अगेन हम पावर मिल में आ जाएंगे और क्या करेंगे, मॉडल के ऊपर राइट क्लिक करके पेस्ट एज न्यू मॉडल। अभी क्या करो, राइट क्लिक करो, क्रिएट बाउंड्री, यूज़र डिफाइंड, और मेरे पास ये पैटर्न है, बराबर। पैटर्न पे क्लिक करेंगे, पैटर्न इंसर्ट किया, पैटर्न को मैंने क्या किया, बाउंड्री में इंसर्ट कर दिया। कौन सी बाउंड्री? यूज़र डिफाइंड में, बराबर। कोई डाउट? मतलब पैटर्न को आपने बाउंड्री में इंसर्ट करा दिया अभी? हाँ, बराबर। दोबारा बताऊं? हाँ एक बार बता दो, या अगर हमारे पास सिर्फ बाउंड्री होती तो हम उसको वैसे ही बना सकते थे। मेरे पास कुछ नहीं होता तो हम सरफेस सेलेक्ट करके भी बना लेते, और नहीं होता तो कंपोजिट कर्व कर देते, कंपोजिट। ठीक है। या मेरे पास ये यहाँ से पैटर्न बना लेते, या यहाँ का बाउंड्री बना लेते नीचे का, तो भी चल जाता। लेकिन मेरे पास ऑलरेडी एक पैटर्न पड़ा है और मुझे ऐसा ही बाउंड्री चाहिए, ऐसा ही मेरा पैटर्न है, तो मैं क्यों ना मैं इसी पैटर्न को बाउंड्री में इंसर्ट कर दूँ, क्यों मेहनत करूँ। तो हम करेंगे बाउंड्री के ऊपर राइट क्लिक, क्रिएट बाउंड्री, और मुझे चाहिए यूज़र डिफाइन। यूज़र डिफाइन बाउंड्री मतलब मुझे Z0 से टूल पाथ चलाना है। यूज़र डिफाइन, देखो यूज़र डिफाइन का ओनली यही मतलब नहीं होता है कि Z0 से चलाना है, इसकी टूल की कंडीशंस होती हैं, बाउंड्री के बाहर टूल को एक भी अलाउ नहीं करता है, ठीक है। ये दो ऑप्शन को मैंने अनचेक किया, मेरे पास ये पैटर्न है, कौन? 1 नंबर। देखो यहाँ पे जो पैटर्न का नेम रहेगा वो ही पैटर्न उधर शो करे। सपोज दैट ये पैटर्न हो गया, तो देखो ये यहीं पे पैटर्न शो करे। पहले कुछ ऐसा नाम आएगा, फिर मुझे ये पैटर्न सेलेक्ट करना है, फिर इस आइकॉन पे क्लिक करना है, ठीक है, और एक्सेप्ट। देखो ये हमारे पैटर्न बाउंड्री क्रिएट हो गई। पैटर्न को इधर से अगर डीएक्टिवेट करो, देखो बाउंड्री आ गई, ठीक है। अभी आपको इसमें कांस्टेंट जेट के प्रोग्राम से स्लॉट बना लेने हैं, बराबर, ठीक है। इतना हो जाएगा। ये मैं मॉडल आपको भेज देता हूँ और कुछ मॉडल और भेजता हूँ, 1 2, ठीक है। अभी अपना ओपन मॉडल का कोई प्रैक्टिस, ओपन पॉकेट का कोई प्रैक्टिस नहीं हुआ है शायद। हाँ ओपन पे नहीं हुआ कोई। हाँ, एक ओपन का प्रैक्टिस करते हैं, फिर उसके बाद कोई एक मोल्ड उठाते हैं, उस मोल्ड के सारी प्लेट, पूरा मोल्ड को अपना पूरा कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और कुछ जो इधर टूल पाथ अभी बाकी रह गए हैं, जैसे टूल पाथ में आएंगे, जैसे कांस्टेंट जेट हो गया अपना, 3D ऑफसेट का भी हो गया है, कॉर्नर भी हो गया है, ठीक है। लेकिन अगर मैं रिकमेंड करूँगा कि एक आपको पेट का एक और आपको मैं ब्लॉक दूंगा, मॉडल दूंगा, थोड़ा सा वो हार्ड होगा, तो 1 2 मैं और दूंगा, तो उस पर प्रैक्टिस करिएगा। तो ये क्या करेगा, आपका ये कॉर्नर वाला कुछ और सारे जो कुछ डाउट होंगे वो निकल के आएंगे, और जो प्रॉब्लम होगा वो सारा सॉल्व हो जाएगा। तो पेट वाले 2 3 मॉडल देता हूँ, उन पे प्रैक्टिस करना, ठीक है। अभी अपना जैसे मल्टी पेंसिल रह गया, कॉर्नर पेंसिल रह गया, डिस्क करते नहीं है, एम्बेडेड पैटर्न करते नहीं है, फ्लो ये 4th एक्सिस का है, ये भी 4th एक्सिस का है, ऑफसेट फ्लैट यूज ही कर चुके हैं, ये भी करेंगे, और जो भी आगे आता जाएगा करते चले जाएंगे। ये हो गया पैरामेट्रिक ऑफसेट, ये बता दूंगा, लेकिन ये 3 एक्सिस में यूज़ नहीं होता है, ठीक है।
ये भी नहीं होता है, स्पाइरल भी नहीं होता। ये क्या है उसका 5 एक्सिस का है कि अंदर जाके टूल ड्रिल होके इसको फिनिशिंग करता है, क्योंकि 3 एक्सिस का ऐसा कोई टूल है नहीं कि ऐसा अंदर जाके फिनिश कर देगा जाके। हम्म। ठीक है। पैटर्न फिनिशिंग अपना पेंडिंग रह गया है, प्रोफाइल हम्म। फिनिशिंग अपना पेंडिंग रह गया है, प्रोजेक्शन कर्व इसका है नहीं, ये इतने स्किप हो जाएंगे, रेडियल भी स्किप होगा, रास्टर अपना चल रहा है, रास्टर फ्लैट भी बता दिया, स्पाइरल रह गया है अपना, रोटरी 4th एक्सिस का है, स्टीप एंड सेलो रह गया है, सरफेस रह गया है। तो ऐसे जो हम्म। कुछ टूल पाथ रह गए ये मैं कंप्लीट कर दूंगा। या किसी मॉडल पे जाएंगे तो देखो बहुत सारे मॉडल हैं, देखो 3 एक्सिस का पूरे टूल पाथ में ना आपको बताऊं, हम्म। कांस्टेंट जेट, 3D ऑफसेट और कॉर्नर, और ये अपना एक 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 मॉडल एरिया, 3D ऑफसेट, मॉडल एरिया रफिंग के लिए 3D हम्म। ऑफसेट, कांस्टेंट जेट, ऑप्टिमाइज कांस्टेंट और कॉर्नर से पूरा 3 एक्सिस का पूरा काम हो जाता है। लेकिन हम्म। हम लोग जितने 3 एक्सिस के हैं इसमें सारे हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक। आप ऐसा करना ना कि जैसे एक दिन चाहे बीच में छोड़ देंगे, अगर ऐसा कुछ टाइम हाँ का वही इशू रहता वही है। मैं भी सोच रहा था, लेकिन हाँ, हाँ। अभी मैं वही मैं कह रहा हूँ, अभी मैं 1-2 पेट के दो बनाया हूँ, उसके बाद मैं आपको भेजता हूँ, फिर आप उन हाँ, पर कंटिन्यू प्रैक्टिस करिए तो अल्टरनेट हो जाएगा। तो हाँ। प्रैक्टिस करने के लिए भी आपको टाइम ज़्यादा चाहिए। ठीक है। वो भी तो है, प्लस आप जैसे कोई भी डिफिकल्ट डिफिकल्ट मॉडल 3 एक्सिस में फिलहाल, क्योंकि 3 एक्सिस पे ही फोकस है अभी। नहीं नहीं, अब अभी अपना प्रैक्टिस बहुत अभी कुछ बाकी है, अभी कुछ जो कुछ ट्रिक वगैरह हैं, कुछ और सारी चीज़ें हैं जो इधर कुछ चीज़ें हैं, हम्म। जैसे देखो मैक्रो प्रोग्रामिंग कहीं होता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मोटा मोटा आपको नॉलेज दूंगा हल्का फुल्का। तो ये मैक्रो मैक्रो, इसमें हो जाता है, मैक्रो पावर में हो जाएगा। देखो इसमें क्या होता है, इसका जो मैं देखो हर चीज़ का मैक्रो का लिमिटेशन होता है।